पड़ोसन वाली गर्लफ्रेंड। एक दिन मैं सुबह जल्दी उठकर मकान की छत पर टहलने चला गया। तभी मेरी निगाहें पड़ोसन वाली लड़की पर पड़ गई। मैंने एक दिन अपनी मम्मी से सुना था कि हमारे पड़ोस में एक लड़की रहने आई है। मैंने पहली बार उस लड़की को देखा था, वह मकान की छत पर कपड़े सुखाने आई थी। हाय हेलो से हमारी पहली मुलाकात होती है। अगले दिन मैं उस लड़की को देखने के लिए सुबह उठकर मकान की छत पर पहुंच गया। रोजाना की तरह लड़की आज भी अपने कपड़े सुखा रही थी। सबसे पहले मैं उस लड़की से उसका नाम पूछता हूँ, तब वह अपना नाम संजना बताती है। तभी वह लड़की मुझसे मेरा नाम पूछती है, आपका नाम क्या है? मैंने कहा मेरा नाम अभिषेक है और मैं बैंक मैनेजर के पद पर कार्यरत हूँ। इसके बाद मैंने उस लड़की से जॉब के बारे में पूछा तो उसने जवाब दिया, अभी तो मैं पढ़ाई कर रही हूँ। इतनी बातचीत करने के बाद वह लड़की नीचे चली जाती है। पड़ोसन होने की वजह से वह लड़की कभी कभी हमारे घर आती रहती थी, जिसके कारण हम दोनों एक दूसरे से घुल मिल चुके थे। धीरे धीरे हम दोनों के बीच दोस्ती हो गई। मेरी छोटी बहन का जन्मदिन होने की वजह से एक दिन हमारे घर पर छोटा सा प्रोग्राम रखा गया था। मैंने जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने के लिए संजना को आमंत्रित किया था। शाम के लगभग 7 बजे मेरे कानों में आवाज आती है कि कोई दरवाजे की बेल बजा रहा है। तभी मैं सोफे से उठकर दरवाजा खोलता हूँ तो मुझे संजना दिखाई देती है। संजना को देखकर मैं चकित रह गया, वह एकदम परी लग रही थी। इससे पहले मैंने संजना को कभी भी इतने नजदीक से नहीं देखा था। मैं दरवाजे पर खड़ा ही रह गया। तभी संजना कहती है, क्या देख रहे हो? मुझे अंदर तो आने दो। संजना की बातें सुनकर मैं दरवाजे से हट जाता हूँ और वह अंदर चली आती है। मैं वापस सोफे पर जाकर बैठ जाता हूँ और वहाँ से संजना को ही देख रहा था। तभी संजना की निगाहें मुझ पर पड़ जाती है तथा वह भी मेरी ओर देखने लग जाती है। थोड़ी देर बाद वह मुझे देखकर मुस्कुराने लगती है। मैं संजना की ओर इशारा कर रहा था, तभी वह वहां से उठकर मेरी माँ के पास किचन में चली जाती है। कुछ समय बाद में भी पानी पीने का बहाना बनाकर किचन में चला जाता हूँ और संजना से बात करने लगता हूँ। तभी मेरी माँ मुझसे कहती है, अभिषेक, संजना पहली बार हमारे घर आई है, इसलिए तुम उसे ऊपर कमरे दिखा दो। थोड़ा सा पानी पीकर मैं वहां से संजना को लेकर कमरे दिखाने के लिए ऊपर चला जाता हूँ। संजना ने सबसे पहले मेरे पिताजी का कमरा देखा और उसके बाद वह मेरी बहन के कमरे में चली गई। थोड़ी देर वहां से निकलकर मेरे पास आकर बोली, आपका कमरा कौन सा है जनाब? मैंने कहा, चलो मेरा कमरा भी दिखाता हूँ। मैं आगे आगे चल रहा था और संजना मेरे पीछे आ रही थी। तभी अचानक किसी शॉर्ट सर्किट की वजह से हमारे घर की लाइट चली जाती है। मैंने इस मौके का फायदा उठाया और संजना के गाल पर किस कर लिया। संजना को इस बात का पता चल गया, लेकिन मैं समझ नहीं पाई कि आखिर किसने किया था, क्योंकि मैं संजना को किस करने के बाद तुरंत नीचे चला गया और लाइट को चालू करने लग गया। लगभग 20 मिनट बाद वापस लाइट चालू कर देता हूँ। इसके बाद मैं सीधा संजना के पास चला जाता हूँ। संजना मेरे कमरे में बैठी हुई थी। मैंने संजना से कहा, अब मेरे पास आपको दिखाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, चलो अब नीचे चलते हैं। संजना ने कहा, थोड़ी देर इधर ही बैठकर बातचीत करते हैं। संजना ने मुझसे पूछा, आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की है? मैंने कहा, मुझे आज तक कोई भी लड़की पसंद नहीं आई। संजना ने कहा, आपको किस प्रकार के जीवन साथी की तलाश है? मैंने जवाब दिया, जो आपकी तरह सुशील तथा सुंदर दिखाई देती हो। क्या मैं इतनी सुंदर दिखाई देती हूँ? लड़की ने जवाब दिया, आप तो बहुत सुंदर हो, इसमें कहने की क्या बात है? मैंने जवाब दिया था। इसके बाद हम दोनों नीचे चले आते हैं और मेरी छोटी बहन के जन्मदिन की पार्टी शुरू कर देते हैं। लगभग 1 घंटे बाद हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाता है। खाना खाने के बाद मेरी माँ मुझसे कहती है, अभिषेक, तुम संजना को घर तक छोड़कर आना, अंधेरा होने की वजह से उसे डर लगता है। मैंने कहा, ठीक है माँ, जरूर। थोड़ी देर बाद मैं संजना को उसके घर छोड़ने के लिए चला जाता हूँ।